सभी प्रथम पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम मधुवा कहानी को प्रारंभ कर चुके थे। इस जो मधुवा कहानी जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। कहानी में हम दो वीडियो को देख चुके हैं, वीडियो 1 और वीडियो 2। मधुवा जो लड़का शराबी को मिलता है तो शराबी उसको यानी कि मधुवा जो लड़के को अपने कमरे में ले आता है और उसके पास 1 रुपया था। शराबी के पास 1 रुपया था। तो शराबी क्या सोचा था, उस पूरे 1 रुपये से शराब पीना सोचा था। लेकिन जब मधुवा उसे मिलता है तो वह शराब पीना भूलकर लड़के के पेट भरने के लिए मिठाई खरीदता है और दोनों मिलकर रात में उस मिठाई और अन्य वस्तुओं को खाते हैं। खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। तो शराबी का क्या करता है, जब सोता है तो कुछ सोच विचारों में मग्न हो जाता है। देख लीजिए अब आगे। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा। जब सोया है तो अभी उसे नींद नहीं लगा है, तो अपने कमरे में देखता है एक चिंतापूर्ण आलोक। कुछ सोच विचारों में मग्न होकर पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी, अपने जो कमरे में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति यानी कि गरीबी की संपत्ति को, किनकी गरीबी, अपने गरीबी की जो संपत्ति को देखता है। लड़का भी सोया है, ये भी सोया है और अपने कमरे में देखता है और कुछ सोच विचारों में मग्न हुआ है। और देखा उस घुटनों से टुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को। फिर किसको देखता है, उस निरीह बालक को। निरीह शब्द का अर्थ जिसे किसी बात का चाह न हो, और वह कैसे सोया है, घुटनों से टुड्डी लगाए। घुटनों अंद्र ಮೊಣಕಾಲು, टुड्डी अंद्र गद्द। आ ಒಂದು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಗದ್ದವನ್ನ ಹಚ್ಚಿ वह जो लड़का क्या किया है, सोया है, उसको भी देखता है। उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया। तिल मिलाकर यानी कि बेचैन होकर, उनका मन स्थिर नहीं है, बेचैन हुआ है और अपने ही मन में एक प्रश्न करता है, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की। कौन निर्दयता की सृष्टि किसने किया है कि इस तरह के बच्चों को दुख देने के लिए निर्दयता की सृष्टि किसने की है। इस तरह खुद अपने ही मन में एक प्रश्न करता है शराबी। आहरी नियति, क्या भाग्य है। आहरी नियति, नियति शब्द का अर्थ भाग्य। ओके, तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनना पड़ेगा क्या। देख लीजिए, इस लड़के को लेकर अब मुझे घर चलाना पड़ेगा क्या। दुर्भाग्य, इस तरह अपने ही मन में, क्या यह मेरा दुर्भाग्य है, इस तरह एक प्रश्न उनके मन में, जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देख लीजिए, इस तरह होता है करके मैं कभी मेरे जीवन में सोचा भी न था। मेरी इतनी माया ममता, जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी। देख लीजिए, मेरी जो माया ममता सिर्फ बोतल पर था, बोतल मेरे ऊपर अधिकार चलाया था, लेकिन अब इस लड़के के पक्ष में मेरा मन क्यों चला जा रहा है, प्रेम क्यों चला जा रहा है। इस तरह वह शराबी क्या कर रहा है, अपने ही मन में कुछ सोच विचारों में मग्न हुआ है। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए
कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है। देख लीजिए, इस छोटे से शरारती लड़का ने, पाजी ने, शरारती ने मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन में आकर कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है। इंद्रजाल शब्द का अर्थ वशीकरण मंत्र। कौन सा वशीकरण मंत्र उठाने का जो कष्ट किया है, उत्तरदायित्व लिया है। इस तरह खुद शराबी अपने मन में पूछ रहा है। तब क्या करूं, तो क्या करूं, अब कोई काम करूं, तो ये तो कुछ काम नहीं करता था, लेकिन अब कोई काम करूं क्या। कैसे दोनों का पेट चलेगा, हम दोनों का जो पेट कैसे चलेगा। नहीं, भगा दूंगा इसे, आंख तो खोले। इस तरह शराबी खुद सोचते हुए सोया है। लड़का अंगड़ाई ले रहा था। सुबह हो जाती है तो लड़का क्या करता है, उठते समय अंगड़ाई लेता है। अंगड़ाई लेना यानी कि अपने देह के सारे अंगों को जोर से हिलाना, लंबाई करना, इस अर्थ में होता है। शायद आप लोग भी सुबह उठते समय ऐसे करते होंगे। वह उठ बैठा, सुबह हो गई थी तो लड़का क्या करता है, उठकर बैठ जाता है। तब शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख, तेरा नाम क्या है रे। इस तरह शराबी उस लड़के को बताता है। देखिए, बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा। सामान्य रूप से हंसता है, सहज हंसी हंसता है, और कहा मधुआ, मेरा नाम क्या है, मधुआ। इस तरह उत्तर देता है और आगे कहता है, भला हाथ मुंह भी न धोऊं, खाने लगूं, और जाऊंगा कहां। देख लीजिए, हाथ मुंह भी अभी धोया नहीं, मैं कैसे खाऊं, और जाऊंगा भी कहां। इस तरह एक प्रश्न लड़का क्या करता है, शराबी से पूछता है। आहा, कहां बताऊं इसे कि चला जाए। शराबी अपने मन में फिर सोचने लगता है, कह दूं कि भाड़ में जा, मैं बोल दूं क्या कि भाड़ में जा, कहीं भी चला जा, मुझे क्या, कहीं नष्ट हो जा, मुझे क्या। इस तरह खुद अपने मन में ही सोच रहा है। किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही रहा है। लेकिन शराबी इतने दिनों तक दुख की भट्टी में, दुख की चूल्हे में जलता ही रहा है, तो वह चुपचाप घर से झल्ला कर, यहां पर शराबी ही उस लड़के को कुछ नहीं बोलता और चुपचाप झल्ला कर, गुस्सा होकर सोचता हुआ निकला। खुद सोचता हुआ उस कोठरी से बाहर चला जाता है। ले पाजी, अब यहां लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। इस तरह कहते कहते शराबी उस कोठरी से बाहर चला जाता है। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था। गोमती किनारे, गोमती नदी के किनारे जब आ जाता है तो उसे स्मरण हुआ कि मैं क्या क्या तो सोचते आ रहा हूं करके, पर कुछ भी नहीं सोच सका। लेकिन अंत में कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। हाथ मुंह धोने लगा। सुबह हो गई थी तो हाथ मुंह धोने लगता है। उजली धूप निकल आई थी, सफेद धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। वहीं पर बैठकर गोमती नदी के जो धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा। अपनी चिंता को भूलने का प्रयत्न कर रहा था और वहीं पर बैठा है तो अचानक उसको कोई एक व्यक्ति क्या करता है, पुकारता है। तो क्या पुकारता है देख लीजिए यहां पर, भले आदमी रहे कहां, सालों पर दिखाई पड़े। अरे भले आदमी, तुम इतने दिन रहे कहां, सालों पर, बहुत सालों पर तुम दिखाई पड़े हो।
तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। इस तरह एक व्यक्ति इस शराबी को कहता है। शराबी ने चौंक कर देखा, कुछ आश्चर्यचकित होकर उस व्यक्ति को देखता है। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक ठीक न जान सका। पहचान वाला तो लग रहा है, लेकिन कौन है करके शराबी को अभी पता नहीं चल रहा था। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं। देख लीजिए, वह व्यक्ति फिर से इस शराबी से कहा, तुम ही से कह रहे हैं। सुनते हो, उठा ले जाओ अपनी सान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। वह व्यक्ति शराबी से कहता है, उठा ले जाओ तुम्हारी जो यानी कि अपनी जो सान धरने की कल। सान धरने की कल इसका अर्थ है एक पत्थर जिस पर रगड़ कर अस्त्रों की दहाड़ को तेज की जाती है, उस तरह का एक यंत्र है वह। ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾಕು ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಚೂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಇರ್ತದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು सान धरने की कल कहते हैं हिंदी में. ओके, उसको तुम उठा ले जाओ, तुम्हारा जो सान धरने की कल. इस तरह वह व्यक्ति शराबी से कहता है. अगर तुम नहीं ले जाते हो तो मैं उसे क्या करूंगा, सड़क पर फेंक दूंगा. इस तरह बताता है. एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपये किराया देता हूं. मेरा तो एक ही तो कोठरी है, उसमें उसका मैं 2 रुपया किराया देता हूं. उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? सिर्फ तुम्हारे सामानों को रखूं क्या? मेरा भी कुछ सामान है, उस कमरे में मुझे रखना है, इसलिए तुम अपने सान धरने के कल को उठा ले जाओ. इस तरह वह व्यक्ति शराबी से कहता है. ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था. शराबी उत्तर देता है. अब उसको पता चलता है कि वह कौन है, राम जी नामक एक व्यक्ति. तुम हो भाई, मैं भूल गया था, ನಾನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूं. कहते हुए शराबी ने सोचा. इस तरह बताता है, फिर सोचने लगता है. अच्छी रही, उसको बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा, तो उसको मैं क्या करूंगा, अब उसको बेचूंगा और अपने जीवन को कुछ दिनों के लिए बिता सकता हूं. इस तरह सोचने लगता है. गोमती नहाकर यानी कि गोमती नदी में नहाकर राम जी पास ही अपने घर पहुंचा. शराबी की कल देते हुए उसने कहा, उस जो शराबी उसके साथ ही गया था, उसका जो कल यानी कि यंत्र, सान धरने की जो यंत्र को वापस देते देते बताता है, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे. पिंड छूटना, पीछा छुड़ाना. इस तरह वह जो राम जी किसको बताता है, शराबी को बताता है. बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा. उसका ही था वह जो कल यानी कि यंत्र, सान धरने की जो यंत्र किसका था, शराबी का था. तो इतने दिनों तक वह राम जी के घर में था. वह राम जी अब वापस उसे दे देता है. तो आज बहुत दिनों के बाद शराबी को उस कल ढोना पड़ा. ढोना यानी कि भोज उठाना. देख लीजिए, किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है. तो अपने कमरे में आ जाता है शराबी. तो आते ही देखता है कि बालक वहां पर बैठा था. बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? इस तरह शराबी प्रश्न करता है फिर से. भरपेट खा चुका हूं, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है.
कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। इस तरह बताते बताते वह लड़का हंसने लगता है। तो उस तरह हंसते ही उस रूखी कोठरी, रूखी ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ। उस जो कमरे में इतने दिनों तक कुछ भी हंसी नहीं था, लेकिन अब उस लड़के के हंसी से वह जो कमरा क्या हो गया, ठंडा हो गया, अच्छा बन गया। इस अर्थ में यहां पर लेखक लिखते आ रहे हैं। शराबी एक क्षण भर चुप रहा, कुछ नहीं बोल नहीं पाया। देख लीजिए, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। जलपान करना, टिफिन करना, इस अर्थ में मन ही मन सोच रहा था। फिर शराबी, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है? यह तो भाग्य का संकेत है, नहीं तो और क्या? इस तरह अपने ही मन में वह क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। चलो फिर सान देने का काम चलता करूं। अब से मैं कौन सा काम करता चलो? सान देने का काम। दोनों का पेट भरेगा इससे। हम दोनों का पेट, किन दोनों का? शराबी और उस लड़के का। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा, यानी कि सिर पर पड़ा। इसका अर्थ है उसके साथ आने लगा और उसी काम प्रारंभ करने लगा। नहीं तो दो बातें, अगर यह नहीं मिलता तो दो बातें, किस्सा कहानी, सिर्फ दूसरों को कहानी बताते बताते जीवन बिताना। इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। लेकिन मैं अगर अकेला रहता था तो क्या करता था? इधर उधर की बातें कहकर मेरा पेट पालता था। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। अब दो लोग हैं इस घर में, तो कुछ न कुछ काम करना ही है। जल पी कर बोला शराबी। जल यानी कि पानी पी कर बोलता है, क्यों रे मधुआ, अब तू कहां जाएगा? प्रश्न करता है। लड़का उत्तर देता है, कहीं नहीं। इस तरह उत्तर देता है। यह लो, तो फिर क्या यहां जमागड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूंगा? यह लो, यहां कोई जमागड़ी है? जमागड़ी यानी कि कुछ यानी कि जमा हुआ है क्या? यानी कि इस घर में कुछ रखा है क्या कि मैं तुझे खोद खोद कर दे सकूं? तब कोई काम करना चाहिए। लड़का बोलता है, करेगा जो कहो, तुम जो कहते हो उस काम को मैं करूंगा। लड़का कहता है, अच्छा तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया, कल यानी कि यंत्र तेरे लिए लाया। चल आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। सान कैसे देते हैं, यानी कि जो अस्त्रों को किस तरह धार की जाती है उसको मैं तुझे सिखाऊंगा। कहाँ इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? एक एक बार हम लोगों को कहीं कोई ठिकाना नहीं मिल सकता है, तो एक एक बार हमें पेड़ के नीचे भी रात बिताना पड़ता है, तो रहेगा ना? प्रश्न करता है। तब लड़का, कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। देख लीजिए यहाँ पर लड़का उत्तर देता है, तुम्हारे साथ मैं कहीं भी रह सकूंगा, लेकिन उस ठाकुर के यहाँ मैं नहीं जाता हूं, वहां पर नहीं रह सकूंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। शराबी स्थिर दृष्टि से, दृष्टि अंदर ನೋಟ, ಸ್ಥಿರವಾದ ನೋಟದಿಂದ उस लड़के को देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध का रही थी। दृढ़ निश्चय, कौन सा दृढ़ निश्चय की सौगंध का रही थी? सौगंध का ना, प्रण लेना, प्रतिज्ञा करना। क्या प्रतिज्ञा कर रही थी उनके जो आंखें? उस ठाकुर के यहाँ नौकरी न करने का जो सौगंध उनके जो आंखों में दिखाई दे रहा था। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बैठाए यह हत्या कहां से लगी?
अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेने पड़ी। कौन सी हत्या? शराब को छोड़ने की हत्या। यहां पर शराबी भी इनके बातों को सुनकर यह भी क्या करता है? शराब छोड़ने की जो प्रतिज्ञा करने लगता है अपने ही मन में। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा, यानी कि उस काम को करना है अब से, आज से, तो क्या क्या लेकर जाना है उन सारे चीजों को बटोरने लगता है। एक गट्टर का और दूसरा कल का दो भोज होते हैं। ಒಂದು ಗಂಟು, गट्टर ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆದು, ಇನ್ನೊಂದು क्या है? कल का दो भोज होते हैं। शराबी ने पूछा लड़के से, तू किसे उठाएगा, गट्टर को या कल को? जिसे कहो, तुम जिसे कहते हो उसे मैं उठाता हूं, वह लड़का बोलता है। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? अगर जाते समय अगर तुम्हारा बाप आकर मुझे पकड़ लिया तो? प्रश्न करता है शराबी। कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप कभी के मर गए। लड़का उत्तर देता है, मेरे बाप कभी के मर गए, कोई तुम्हें पकड़ेगा नहीं। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गटरी ला दी। गंटन्ना होत्कोंतम, दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। दोनों काम करने के लिए अपने कमरे छोड़कर जाने लगता है। यहां तक मधुआ जो कहानी है। इस जो कहानी में क्या है, यह शराबी क्या करता है, उस बालक के प्रेम में, उस बालक के जो प्रेम में शराब पीना ही छोड़ देता है। यह बात स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस जो कहानी के प्रश्नोत्तरों को आप सभी लोग अपने वर्ग पुस्तक में लिखिए। धन्यवाद।